इनको यही नहीं पता क्या कर रहे हैं, किसानों को गालियां दे रहे हैं। ये चोर उचक्के का परिवार है, किसानों का परिवार नहीं है। और ये कहते हैं 400 पार। 400 पार कहाँ से जाए? ईवीएम हटाना। ईवीएम तो हटाकर तेरा हुजूम चल रहा है, तेरा स्टार्टअप चल रहा है। ईवीएम हटा ले, बैलेट पेपर पे आ जा, पता चल जाएगा 400 पार या तेरा डाल देगी देश की जनता चार। तो 140 करोड़ आवाम को ये परिवार बता रहे हैं। ये भी तो परिवार है भाई। जो पूर्व सैनिक की पत्नी थी, है जिसको निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया, वही तो परिवार की थी। ये देश को बर्बाद करने वाले नौटंकी पाखंडी है, ये अनपढ़ अशिक्षित है। हाँ, एक बार और मोदी को लाइए, चड्डी भी नहीं बचेगी। सोचा था चड्डी में छोड़ेगा, अच्छे दिन आएंगे कच्चे भी ले उड़ा, समझे? ये अच्छे दिन है। अब जो किसान आगे तो उन्हें क्या कह रहे हैं? देशद्रोही, आतंकवादी। 13 महीने किसानों के 850 किसानों का कत्ल करा इस भाजपा सरकार ने। कातिल है किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की, है देश की आस्थाओं की, देश के संविधान की आस्थाओं का कत्ल करा है। जो हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ये राष्ट्र, जो देश का किसान है उसके लिए कीले घोंटते हैं, कीले ठोंकते हैं, उसके ऊपर बैरिकेड लगाते हैं, दीवारें लगाते हैं, ड्रोन से बम फेंकवाते हैं उनके ऊपर। और ड्रोन किस लिए लाए थे? ड्रोन लाए थे कि खेती के भाई कीटनाशक दवाएं छिड़की जाएंगी किसानों के फसलों के ऊपर। ये क्या उन्हीं ड्रोन से किसानों को कीटाणु समझ के मार रहे हैं? तो किसान कीटाणु नहीं है बेटे, तुम्हारे बाप हैं। असली बाप तो यही है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई। जिस तरीके से लालू यादव ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि वह हिंदू नहीं है, उसके बाद जो ये शब्द है ये ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग मोदी का परिवार। लगातार जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने अपने अकाउंट के आगे लिख दिया है मोदी का परिवार। इसमें सर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से मोदी के परिवार को लेकर तमाम चीजें नजर आ रही हैं? कहाँ है परिवार? ना तो चौकीदार बचे, ना परिवार बचा। चौकीदार रहे तो चोरी हो गई, देश में सब कुछ बिक गया, लुट गया, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। और तो ये कौन से परिवार की बात कर रहे? सही कहा लालू जी ने कि इनका कोई परिवार नहीं है। जिसको सनातन धर्म की दुहाई देते थे, जिस हिंदू धर्म की दुहाई देते थे, उसी के माध्यम से इन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर अपनी धर्म पत्नी के साथ 7 फेरे लिए, 7 बंधन बांधे, 7 वचन की बात कही, 7 जन्म की बात कही, और एक रात नहीं रुके, भाग गए धर्म पत्नी को छोड़ के। हैं और वो आज तक देख रही हैं। कौन? इनकी धर्म पत्नी। ये क्या सनातन निजी मामला है ना? इस तरीके से लालू यादव को भाषण में इस तरीके से बोल रहे हैं उनका परिवार नहीं है। मैडम, ये निजी मामला इस आदमी ने लोगों की निजी जिंदगियों में दखल अंदाजी कर दी है। लोगों के खाने पीने पे, व्यवस्था पे सब खतरनाक बैठ गया, पैदा हो गया। किसानों की जिंदगी बर्बाद की। निजी जिंदगी नहीं है। महंगाई जो है, निजी फर्क नहीं पड़ रहा लोगों के जीवनों पर। रोजगार खत्म कर दिया, युवाओं के जीवन पर फर्क नहीं। तो निजी क्या है? इसके लिए निजी है। और काम की बात कर दो तो बिजी हो जाता है। और अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया। ये वो आज तक देख रही है। क्या वो गाना गाते फिर रही है? पता कौन सा गाना गा रही है? तेरी बंजारन तेरा रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, ऐसे देख रही हो। मर बंजारा जो हेलीकॉप्टर मोड़ रहा 8.5 हजार करोड़ के, हैं इसे परवाह नहीं है। कभी हवाई जहाज मोड़ जाता है आसमान में, है कभी आसमान में देखता है, वहाँ टाटा करता है बाय बाय, कभी सीधा जल स्तर पर चला जाता है, समुद्र में है, वहाँ तो प्रधानमंत्री है, दौरे पर तो जाएंगे ही ना। प्रधानमंत्री के आसमान में कौन से लोग रह रहे हैं? पाताल में कौन रह रहे हैं? ऊपर आसमान में कौन से एलियंस के लिए बना है प्रधानमंत्री? है या जमीन के अंदर उनके लिए बना है, मगरमच्छों के लिए? तो ये कौन है आदमी जो बीच में स्थिति खराब कर रखी है भारत की, और जो ये कहता था कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सुरक्षा देंगे, मगर आज ये क्या कर रहा है? मॉब लिंचिंग कर रहा है। और रही परिवार की बात, विकास की, बताओ इनका बच्चा कौन है? कौन सा बच्चा है इनका कौन सा परिवार है? बीवी छोड़, पूरी जनता उनके साथ है, जनता बता रही है हम उनका परिवार है। पूरे जो भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी का परिवार। हाँ, मोदी का परिवार। आज पता चला सबको, मोदी ने बताया कि मेरा परिवार है। तो 140 करोड़ आवाम को ये परिवार बता रहे हैं। ये भी तो परिवार है भाई। जो पूर्व सैनिक की पत्नी थी, है जिसको निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया, वही तो परिवार की थी। वो उसकी बहन थी मोदी की, और उसकी बहन का सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ। अपने परिवार की सामूहिक रूप से बलात्कार करवाया भाजपा के शासन में। तो शर्म नहीं आती? से डूब के मरना चाहिए। तेरे परिवार की, तेरी बहन की इज्जत लुटवा दी, नंगा घुमा दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ऐसे ही होगा? जो निर्वस्त्र करके रेप करा सामूहिक रूप से, शर्मसार करा पूरे भारत को। ये परिवार की बहन बेटियों की इज्जत लुटवाता है। और जिसको कहता था वो महिला खिलाड़ी जो पदक लेके आई थी, महिला खिलाड़ी, उन्हें क्या कहा था? मेरे परिवार की बेटियां हैं। बताओ, बेटियों का शोषण करा दिया। इनके परिवार का ब्रजभूषण सिंह, वो शोषण करता है। ये भी अबे क्या है? तो उन्हें थोड़ी ना पता था उनका नेता ही ऐसा निकल जाएगा। अरे नेता पता नहीं था तो भाई वो बैठी तो थी, है पूरे देश दुनिया ने देखा, धरने पे बैठी। तो वहाँ कुटवाया तुम्हारे परिवार वालों ने, अमित शाह ने कुटवाया उनको, उन्हें मजबूर करा समझौता करने पे, उन्हें मजबूर करा खेल जगत से इस्तीफा लेने पे, संन्यास लेने पे। तो ये बेटियां, ऐसे बेटियों को खेलने से मना करो, ऐसे बेटी बढ़ेगी, ऐसे बेटी बचेगी। और बात करते हैं धर्म की, हिंदू धर्म की,
इनके लोकसभा क्षेत्र में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू लड़की का बलात्कार होता है। और कौन करता है? भाजपा के पदाधिकारी। और कहाँ के? बनारस लोकसभा सीट के IT सेल के हैं, वो करते हैं। आतंकी भैंसी दरिंदे बलात्कार करते हैं, जो कह रहे हैं आतंकवाद से लड़ना है, हिंदू लड़कियों का बलात्कार करवाते हैं। और जो योगी जी कहते थे सुबह कोई महिला को छेड़ दे तो शाम को एनकाउंटर, इन तीनों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इनके शासन में वो रामराज की बात करते पकड़े तो गए हैं ना वो। अरे रामराज की बात कर, उसको पकड़ो, जज को, भूतनी वाले को, है जो महिला जज को बुलाता है अर्पिता साहू को कि शाम को आ जा, कहता है आ हमारे यहाँ शाम को, है क्या आधा क्या जलवे तेरे पारो दिखा, मैं तुझे निहारूं, उसकी आंख क्यों नहीं फोड़ी मोदी ने? है तो ये भैंसी दरिंदे। बताओ, महिला जज सुरक्षित नहीं है इस रामराज में, तो आम महिलाओं का, बहन बेटियों की बेटी कैसे बचेंगी भाई? ये बताओ। ये परिवारों के साथ शोषण हो रहा तुम्हारा, ये परिवारों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये परिवार है इनका, चिवनियानंद का, वो भी चिवनियानंद, हिंदू धर्म के ठेकेदार। और कहते साधु हैं, दिन दुनिया छोड़ दी, मन महिलाओं को, छोटी छोटी बच्ची को नहीं छोड़ता, मसाज कराता है भूतनी का बाबा। तो ये भी परिवार का है इनका सदस्य। जितने चिलमची हैं, ये बाबा चिलमची, चिलम पी के देश चला रहे हैं, महिलाओं को सूते जा रहे हैं। और जितने फिल्मची हैं, 3rd क्लास फिल्मों के, ये जो भोजपुरी है, ये सबको एक्टर, ये सब वो को जो तिवारी, बीमारी, रवि किशन, समझे ना, कहाँ बुल्ली बजाता है, कहाँ बंसी बजाता है, समझे। एक और आ गया, वो कौन सा पवन सिंह है पता नहीं, और एक वो निरहुआ है, जैसे कहाँ कौआ, ये कहाँ से छोड़ रखे हैं, ये हवा बने हुए हैं देश के ऊपर। ये कहीं ना कहीं महिलाओं को, लड़कियों को भरगलाते होंगे। उनके काम नहीं दिख रहे हैं, कितनी सारी पॉलिसी स्कीम लेके आए हैं वो महिलाओं के लिए, सारी स्कीम। आयुष्मान भारत देख लीजिए, तमाम स्कीमें हैं। कहाँ आयुष्मान भारत है? दिल्ली में बताओ आयुष्मान भारत का है। और आयुष्मान भारत क्या है भाई? आपने क्या कहा था, डिजिटल इंडिया है, जगह जगह आप देख लो, पंजाब में पूरे क्या कर रखा है इन्होंने, है सारे नेट सुविधाएं बंद। आयुष्मान का किसी को कार्ड डलवाना हो, क्या करना हो, पैसा कैसे आएगा, वो तो मर जाएगा। डिजिटल इंडिया वाला पैसे से लेन देन, पेटीएम फीटीएम होता है, ये तो कुछ नहीं हो रहा नेटवर्क के बगैर, वो तो मर जाएगा। उसकी जेब में पैसा छोड़ा नहीं तुमने, नोटबंदी के ना तो सब जमा करा लिया। तो ये हालत है कि तुम्हारा पैसा पहले प्लास्टिक का करा, अब ये हवाओं में कर दिया, तरंगों में। और जब मर्जी नेट बंद कर देगा, झुंझुना हिलाते रहना, लूट ले जाएगा पैसा, हवाओं में उड़ जाएगा। तो ये है डिजिटल इंडिया, समझे। ये देश को बर्बाद करने वाले नौटंकी पाखंडी है, ये अनपढ़ अशिक्षित है। विकास की गारंटी, मोदी मतलब विकास की गारंटी, हर जगह ये देखने को मिल जाता है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ, जगह जगह पोस्टर ये भी तो लगे कि भाई देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये पोस्टर लगे। पढ़े लिखे, उन्होंने अपनी डिग्री तक दिखाई है। हाँ, कहाँ डिग्री दिखाई है? ये डिग्री है? हाँ मुझे बताओ, खुद ही बना ली डिग्री, कंप्यूटर से डिग्री खुद बना ली, और अमित शाह दिखाता है, उसका सबको पता तड़ी पार है। इसने महिलाओं को कैसे कुटाई करवाई है, और डराता ये क्यों नहीं बताता अपने लड़के, ये तरक्की है इसकी, है क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाता उसको, है ये बताइए, ये व्यापार कर रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है? ये भी तो परिवारवाद है, ये परिवारवाद नहीं है। और राजनाथ सिंह का परिवारवाद कैसा? उस दिन माला डाल रहा था राजनाथ सिंह, बगल में घुस रहा था, मोदी नहीं हो देगा टैं, तुरंत माला उतार दी। ये हालत खराब इनकी, ये परिवारवाद, इतनी बुरी हालत है। हवा निकाल पेंचर कर रखा है इनका। और कुछ IT सेल के जो है कुकर मुत्ते के जगह जगह, कनाट प्लेस में, राजीव चौक, पता नहीं कहाँ भेज रखे हो। शाम को पौवा और 100 रुपए का नोट देते हैं उन्हें, उन्हें जो भिखारी बना रखा है। मतलब जो मोदी के सपोर्ट में है, आप ऐसे बोलेंगे उनको, जो मोदी के सपोर्ट में बात करते हैं। सपोर्ट? जो सपोर्ट में, उसका लंगोट छीन लिया इसने मोदी ने, नंगे घूम रहे, 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, लंगोट की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, जूते की जरूरत नहीं। वो राशन कहते हैं। मैडम राशन ही खिलाएंगे, कपड़े नहीं देंगे, खाने की गारंटी, कपड़ों की गारंटी नहीं, नंगा घुमाएंगे, सारे कपड़े उतार लेंगे, जूता चप्पल सब निर्वस्त्र करके घुमाएंगे, केले के और बधुआ गुलाम बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से गुलामों को बेचा जाएगा। जैसे पहले बेचा जाता था, साउथ अफ्रीका में गुलाम बेचे जाते थे, भारत के भी गुलाम बेचे गए, मॉरिशस बेचे दिए गए। ये मानव तस्करी कराएगा, क्योंकि यहाँ रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सेवा सब ठप कर दिए, और जितने रोजगार कार्यालय थे। और बार मोदी को लाइए और सब कुछ पाइए। हाँ, एक बार और मोदी को लाइए, चड्डी भी नहीं बचेगी। सोचा था चड्डी में छोड़ेगा, अच्छे दिन आएंगे, कच्चे भी ले उड़ा, समझे। ये अच्छे दिन है इनके नहीं, अपने बच्चे, और कहता परिवार है, परिवार। ये वो लोग हैं जो उस टाइम पे जो कह रहे हैं ना, ये परिवार नियोजन कहाँ है परिवार इनका? इनका DNA चेक करना चाहिए, है ये मानसिक रूप से नपुंसक हैं, समझे। अगर मानसिक रूप से नपुंसक ना होते तो देश का विकास हो गया होता। इनका अपना परिवार, ये तो इसको कहते हैं धीरे धीरे विकास होगा ना, उन्होंने आगे तक की तैयारी कर रखी है पहले से ही। विकास की तैयारी आगे तक की कर रखी है। जो विकास करने पे खुद 35 साल भीख मांगा, देश को भी तो भिखारी बनाया, उसका तजुर्बा भीख मांगने का है। तजुर्बा तो ये परिवार, पूरे देश के परिवार को भिखारी बना देगा, भिखमंगा बना देगा, कपड़े होंगे नहीं, खाने का 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं भसको,
समझे ना, उबाल सकते ना, सब्जी बना सकते, कुछ भी नहीं, और ऐसे खाओ ठूसे गए। कपड़ों की कोई गारंटी नहीं किसी की, और नंगा करके इस बुरी हालत करे, देख लेना फेफड़े, गुर्दे, आंख, नाक, समझे ना, ये सब बेचेगा। और आपको भी होशियार रहना, बेटियों को तो ये सोच ही नहीं रहा कुछ, बेटियों की तो इज्जत लुटवा रहा है, जहाँ मर्जी लुटवा देते हैं, अय्याशी कर रहे हैं। आप ये बताओ इनके महिला बाल विकास मंत्री क्या करती है? सारे लुच्चे लफंगे हैं इनकी पार्टी के परिवार के लोग जितने भी, इनको यही नहीं पता क्या कर रहे हैं। किसानों गालियां दे रहे हैं, ये चोर उचक्के का परिवार है, किसानों का परिवार नहीं है। और ये कहते हैं 400 पार, 400 पार कहाँ से जाए? ईवीएम हटाना, ईवीएम तो हटाकर तेरा हुजूम चल रहा है, तेरा स्टार्डम चल रहा है, ईवीएम हटा ले, बैलेट पेपर पे आ जा, पता चल जाएगा 400 पार, या तेरा डाल देगी देश की जनता अचार, चाट के खा जाएगी। किसानों की आप बात कर रहे हैं, किसान जो है वो आराम से बैठ के बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तभी तो वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। बैठ के, जब से तो लेट के बात कर रहे थे किसान, अब बैठ के बात करेंगे। बे भूतनी क्यों, एक बात बताओ, जब बारिश हो रही होती है, बाढ़ आती है, तब जाके तुम कहते हो अब रोक लगाएंगे, और जब से वो कह रहे थे कि भाई बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, इलाज करो, तब कुछ नहीं सुनवाई करी। अब जो किसान आ गए तो उन्हें क्या कह रहे हैं? देशद्रोही, आतंकवादी। जो भारत का किसान है, जो इनके अनाज में ठूसता, तो रेल रोको प्रदर्शन करेंगे, इस तरीके से ट्रैक्टर लेके आएंगे दिल्ली कूच करने के लिए, तो यही चीजें उनको रोकने के लिए करी जाएंगी। रेल रोके इनके बाप की थोड़ी है, तो सरकारी थोड़ी, रेल तो बेच दी, रेल बेच दी जिन देशद्रोही आतंकवादियों ने, उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन करा है ना, उससे क्या तकलीफ है? प्राइवेट क्या है? प्राइवेट का मतलब क्या है? पर्सनल हो जाती है किसी की चीज, फिर राष्ट्र की कहां से रह गई? सरकारी का मतलब है राष्ट्र की, हर आदमी की है, लोकतंत्र के हिसाब से, देश के संविधान के हिसाब से। मगर प्राइवेट हो गई तो उसमें क्या है? तो किसी का गुलामी कर रहा है ना, किसी प्राइवेट कंपनी की गुलामी कर रहा है, ये नौकर है। कारपेट जगत का ये कौन है? कारपेट जगत का पायदान मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं है, उनके पैर चाटता है, उनके इशारे पे चलता है, अडानी के इशारे पे चलता है, और अडानी की एक सारी ट्रेनें बना रहा है, उसके लिए अलग दे रहा है, सब स्पेशल, समझे नहीं? तभी तो किसानों को बर्बाद कर रहा है, और किसानों की खेती बर्बाद है। इन्हें कहा था लागत और मेहनत का दाम दिलवाएगा, MSP का रेट दिलवाएगा, 13 महीने किसानों के 850 किसानों का कत्ल करा है इस भाजपा सरकार ने। ये कातिल है, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की, देश की आस्थाओं की, देश के संविधान की आस्थाओं का कत्ल करा है। जो हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ये राष्ट्र, तो भाई सब राष्ट्र मांगने लगेंगे, समझे नहीं? ये चुटिया वाले देश को बना रहे, चुटिया लगा लगा के एंटीने से, इससे राष्ट्र नहीं चलेगा। आप बताओ, बाबा बागेश्वर आता है पाखंडी, तो ये क्या देता है देश को? कौन सा अनाज पैदा करता है, कौन सा बिजनेस चलाता है? ये कहता है भीख मांग के खाता हूँ, और देशवासियों को पागल बोलता है। और जब दिल्ली में एंट्री होती है तो स्वागत करने कौन जाता है? मनोज तिवारी, वो बीमारी सांसद, इसका स्वागत करता है, पुलिस प्रोटेक्शन देती है, इसका बड़े फूल बरसा, इतर सितर फेंक के महिलाएं, समझे ना, नाचती हैं, गाती हैं, ऐसा स्वागत। बताओ, भिखमंगों का स्वागत, पाखंडियों का है, धर्म के नाम पे जो आकर पाखंड मचाते हैं, जो राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं, उनके बुलाते हैं। बताओ, उनको स्वागत करते हैं। जो देश का किसान है उसके लिए कीले घोंटते हैं, कीले ठोंकते हैं, उसके ऊपर बैरिकेड लगाते हैं, दीवारें लगाते हैं, ड्रोन से बम फेंकवाते हैं उनके ऊपर। और ड्रोन किस लिए लाए थे? ड्रोन लाए थे कि खेती के भाई कीटनाशक दवाएं छिड़की जाएंगी किसानों के फसलों के ऊपर। पर ये क्या, उन्हीं ड्रोन से किसानों को कीटाणु समझ के मार रहे हैं। तो किसान कीटाणु नहीं है बेटे, तुम्हारे बाप हैं, असली बाप तो यही है तुम्हारे। और ये जो है ना, जितने जो कह रहे हैं हमारा परिवार हमारा परिवार, ये अंग्रेज जो 200 वर्ष रहे ना यहाँ, है उनकी मौज मस्ती पैदा है मानसिकता की, है ये वही है, देशद्रोही हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज जरूरत है, ये परिवार कुछ नहीं, इनका DNA चेक करो, ये कहाँ से है। ये अपनी माँ जब इनकी मरी मोदी जी की, तो ये अपना सर मुंडवाए नहीं मुंडवाए, दाढ़ी छिलवाए नहीं छिलवाए, कुछ भी नहीं करे। तो इसका मतलब है ये धर्म फर्म कुछ नहीं मानता, ये आतंकी है, देशद्रोही, धर्म के लिए भी नाशक है, राष्ट्र के लिए भी नाशक है। ये समझे, ये देश के लिए खलनायक है, नायक नहीं, ये खलनायक है। इसे कहना पड़ेगा कि मोदी नहीं, ये मोदा है, और मोदा ने इसने किसको दिया, किसके लिए छूट दी है? ये सीधा कहता राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को ला सकता है, मैं दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकता, इसकी फटती है। दाऊद इब्राहिम को ला के दिखा, विजय माल्या को ला के दिखा, नीरव मोदी को ला के दिखा, सुशील मोदी को ला के दिखा। ये कौन तेरे बाप है जो इनका 9-9 हजार करोड़ रुपया माफ किया? कौन है? ये भी तेरा परिवार है, ये भी तेरा परिवार है, ये भी तेरा परिवार है, भूतनी के हैं, समझे? फटती है तुम्हारी इनको लाने में, क्योंकि इनको मोटा मोटा फंड देके गए इनकी पार्टी को, इसलिए लुटेरे और आतंकवादी देशद्रोहियों को कहा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत रहेगा, जिंदाबाद भारत।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र नंदा भाई। किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया, जहां ये लोग राम राज्य लाने की बात करती है भाजपा, वहीं पे आप देखा जा सकता है महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हर कोई इनसे परेशान है। लेकिन उसके बाद भी भाजपा कहती है कि अब की बार 400 पार। लेकिन अब देखना ये है कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भाजपा सरकार अब की बार 400 पार ला पाएगी। और 400 पार के दावे वादे कह रहे हैं कि ईवीएम अगर हट जाएगा तो 400 पार भी नहीं आएंगे। 40 पार नहीं कर पाएंगे। अली बाबा और 40 चोरों का इतिहास खत्म हो जाएगा। अली बाबा और 40 चोरों का परिवार है जो अत्याचार कर रखा है, बलात्कार कर रखा है इन्होंने, बेईमान है, बेरहम है। बलात्कारी ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन है। और ये भाजपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है। जिंदाबाद भारत। तो ये जो पूरी बातचीत है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।